नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का एक्सरसाइज आज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए हम लोग के पास जो नया एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास नया वाला बुक है तो उसका एक्सरसाइज 3.2 और आपके पास अगर पुराना वाला एनसीईआरटी मैथ का बुक है तो उसका एक्सरसाइज 3.3 निकालिए आप, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखिए जो एक्सरसाइज आपका 3.2 है तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आप पहले एक बार क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो एक नंबर क्वेश्चन जो है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन का पहला x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, x माइनस वाई बराबर में 4। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो हम लोग हल करेंगे। हल तो उतारेंगे क्वेश्चन को, x प्लस वाई आपको लिखना है। ठीक है, इसको लिख देना है समीकरण 1। ठीक है, दूसरा x माइनस वाई बराबर 4, इसको लिखना है समीकरण 2। ठीक है, दो समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकालना है। अगर समीकरण 1 से आप x का मान निकालेंगे या y का मान तो समीकरण 2 में बैठाना है। अगर समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में बैठाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 14। अगर x का मान निकालना हो तो आप y को बराबर का इधर ले जाना है। तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। ये जो x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ये क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ आपको समझना है, ये समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाले हैं तो x का जो यहाँ वैल्यू निकला है 14 माइनस वाई, इसको समीकरण 2 में बैठाना है x के जगह में। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर या बैठाने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे x का ये मान इसके जगह पे। कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है, बराबर 4। यहाँ तक दिख रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का उतरेगा, तो -2y, और 14 को इधर ले आएंगे बराबर के, तो ये प्लस में है तो -14। यहाँ से आएगा -2y बराबर, इसको माइनस करने पर आएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 से ये 10 भी कटेगा 5 बार में, तो y का मान कितना निकल गया? 5। y का मान हम लोग का कितना निकल गया? 5। अब देखिए जो y का मान आया है ये तो एक आंसर है y का, लेकिन y का मान हम समीकरण 3 में बैठाएंगे y के जगह में, तो मेरा x का मान निकल जाएगा। या आप y का मान समीकरण 2 या 1 कहीं भी बैठा सकते हैं, या 3 में कहीं भी बैठाइए, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इधर बना लेते हैं। आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है? x बराबर 14 माइनस वाई, लेकिन y का मान 5 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। x का मान 9 आया, y का मान 5 आया। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। ये किस विधि के नाम से जाना जाता है? प्रतिस्थापन विधि के नाम से। ठीक है, आपको अगर याद रखना है तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखिए प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि।
हम लोग किस विधि से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपको फाइनल में आंसर लिखना है, अतः x बराबर 9 कोमा y बराबर 5 आंसर। चलिए, इतना तो समझ में आ गया है ना। चलिए, तो ये 1 नंबर इसी तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग 1 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये दो समीकरण दिया हुआ है, आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले लिखना है हल लिख के क्वेश्चन निकाल लेना है। s माइनस टी बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण में है s बटा 3 प्लस टी बटा 2, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से हम लोग s का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से सीख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा प्रतिस्थापन विधि में, आप बस गौर से सुनिए और देखिए। तो समीकरण 1 से हम लोग s माइनस टी बराबर 3 लिखेंगे। यहाँ s का मान निकालेंगे, t इधर आएगा तो ये माइनस होता क्या हो जाएगा, प्लस टी। क्या हो जाएगा, प्लस टी। ठीक है, तो ये s का हम लोग का मान निकल गया। ये समीकरण आप 3 लिख सकते हैं। अब इस s का मान हम लोग निकाले हैं जो समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में बैठाना है। तो आपको लिखना है s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम लोग बैठाते हैं, s यहाँ है तो s का मान बैठाएंगे 3 प्लस टी बटा में कितना है 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। सॉल्व करेंगे इसको, लोसो कितना आएगा, 3 और 2 का लोसो 6 आएगा। तो ये 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में कटेगा, 2 से ये दोनों गुना होगा, तो 6 प्लस 2t, ठीक है। 2 के पहाड़ा में ये 6 3 बार में आएगा, 3 से ये t गुना होगा, हो गया 3t बराबर कितना 6, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस में गुना कर लेंगे। यहाँ 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, प्लस में कितना बचा 6, ये वाला 6 इससे गुना होगा, तो 6 6 कितना हो गया 36। 5t बराबर 36, ये 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था। 5t इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे 30 आएगा, 5 से ये 30 कटेगा 6 बार में। t का वैल्यू तो आ गया 6, ठीक है। t का वैल्यू कितना आ गया 6। अब t का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग समीकरण अगर 3 में यहाँ बैठा दें तो s का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको लिखना है t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ रखते हैं, तो s बराबर 3 प्लस 6 यानी 9, तो s का वैल्यू 9 आया, t का वैल्यू 6 आया। आपको फाइनल में आंसर लिख देना है, अतः s बराबर 9 कोमा t बराबर 6 आंसर। क्लियर है। तो ये आपका रहा प्रतिस्थापन विधि। जब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से हम लोग वैल्यू निकालेंगे और एक दूसरे समीकरण में बैठाएंगे, तो इस प्रकार के सॉल्व करने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इसका दूसरा कंप्लीट है। अब 1 नंबर का हम लोग तीसरा क्वेश्चन का भी सॉल्व करेंगे, आप इसे पहले नोट कर लें। तो हम लोग का ये 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग हल करेंगे। सॉल्यूशन ये जो दिया हुआ है उतारेंगे इसको, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हो गया समीकरण 2। आपको समीकरण 1 से
x का मान निकालना है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से मिलेगा 3x माइनस वाई बराबर 3। y का मान आप निकालेंगे तो 3x माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3, ठीक है। अब इस समीकरण में अगर x का आप कुछ भी मान लें तो y का मान निकलते जाएगा। अगर x का मान आप 1 रखेंगे तो y का मान 0 निकलेगा। इस तरह आप x का कुछ भी मान रखें y का मान निकल जाएगा, ठीक है। कुछ भी, तो इसमें बहुत सारा होगा, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, तो आपको लिखना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 9x माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9x इसको इससे गुना, 9x प्लस 9 बराबर 9, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 बराबर 9। यानी x और y तो कुछ आया ही नहीं, यानी x और y आया नहीं है, 9 इक्वल टू 9 आ रहा, ठीक। ये भी जो कि कैंसिल हो जाएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब आप इस समीकरण को अगर देखें, समीकरण 3 को, तो x का आप कोई भी मान ले, y का मान आ जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये दोनों इक्वल आया तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें जो x और y का मान निकलेगा, इसमें बहुत सारा निकलेगा, x y का मान अनंत तक जाएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट करें, यहाँ पर बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग यहीं पर अगर सॉल्यूशन करें तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से आपको लिखना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, इस पूरा को उधर ले आएंगे, 1.3 माइनस 0.3y, ये 0.2 बटा में जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया समीकरण 3। x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए समीकरण 1 से। अब x का मान समीकरण 2 में बैठा देना है, तो आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, ठीक है। तो यहाँ पर है 0.4, चलिए ब्रैकेट में जो है वो लिखेंगे 1.3, 0.3y बटा में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए यहाँ सॉल्व कैसे होगा, समझना है इस चीज को। ये बीच में जो है ना गुना है, ठीक, ये क्या है, गुना है। तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल होगा, 2 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। कितना बार में, 2 बार में। 2 से इसको गुना करना है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो 2.6 आएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो 0.6 आएगा y, और 0.5 y इक्वल टू 2.3। y को सॉल्व करना है, ये है 0.6y 0.5y माइनस 0.1 आएगा, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस होने पर 0.3 आएगा, लेकिन माइनस पर, इसमें आएगा माइनस। आपको सिंपल सॉल्व करना है, क्योंकि ये इधर जा रहा तो माइनस में हो रहा, इससे ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो y बराबर क्या बचेगा, 3। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, y बराबर क्या बचेगा, 3, क्योंकि y के पहले 1 बचने वाला है। y का मान 3 आया। अब इसको समीकरण 3 में बैठा देना है y का मान, तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखने वाले हैं। यहाँ रखेंगे y का मान, तो देखिए x बराबर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो 1.3 माइनस, यहाँ बैठाएंगे कितना, 3, तो 3 3 का 9 होगा, तो 0.9 बटा में कितना आएगा, 0.2। सॉल्व करेंगे, 1.3 से 9 को माइनस करेंगे
आएगा कितना 0.4 बटा है 0.2, पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 दूनी 4, यानी y का मान हम लोग का 3 आया था, x का मान यहाँ कितना निकला 2। आपको फाइनल आंसर लिखना है। अतः x बराबर 2 कोमा y बराबर 3, ये आंसर हो गया। आप इस प्रकार बना सकते हैं, आपको पॉइंट देके कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पॉइंट ना है तो समझ लीजिए 4 है, ये 2 है, पॉइंट देके कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन बन चुका है प्रतिस्थापन विधि से। टोटल एक नंबर में 6 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 1 नंबर। देखिए तो 1 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन, हम लोग इसको समीकरण अगर 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप समीकरण 1 से वैल्यू निकालिए x का, तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो -√3y और √2 बटा में आएगा, √2 बटा में आएगा, ये हुआ, ये समीकरण 3, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में बैठाना है, तो आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग बैठाएंगे x का मान, यहाँ √3 है, गुना मान है -√3 बटा √2, लेकिन y भी है, ठीक है, और माइनस में √8, माइनस में √8y बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको, √3 को √3 से आप गुना करें पहले तो 3 आएगा, बटा में √2 है, माइनस भी है, y भी है, और √8y है बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो √2 का अगर एलसीएम किया जाए तो ये इससे गुना होगा, क्या होगा गुना, √2 इससे गुना होगा, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और √2 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से आएगा -7y बराबर 0, तो y का मान क्या निकल गया 0, क्यों, क्योंकि -7 को 0 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा, तो y का मान तो मेरा 0 आया। अगर y 0 है तो x भी क्या होगा 0, है ना। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 3, समीकरण 3 में रखने पर, हम लोग समीकरण 3 में बैठाएंगे, तो x बराबर यहाँ बैठाते हैं -√3 बटा √2 गुना 0 बराबर कितना आ गया 0, यानी x का वैल्यू भी कितना है 0 और y का वैल्यू भी कितना है 0, तो हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर, अतः x बराबर 0 कोमा y बराबर 0, आंसर, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों का वैल्यू क्या है 0। हम लोग का 1 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग का ये 1 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन बचेगा, ठीक है। ये देखिए 1 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये जो पहला वाला है ना, इसमें हम लोग 2 और 3 का लॉस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ पहले उतार के इसको बना लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -5y बटा 3 बराबर -2, ठीक है। लॉस कितना आएगा 6, इसको इससे गुना 9, इसको इससे गुना 10 इक्वल टू -2, इम्प्लाइज 9x - 10y, इसको वहाँ भेज देना है, माइनस कितना आया 12, ठीक है, 6 दूनी 12, ये हो गया समीकरण 1। और अब ये जो दूसरा वाला है इसको उतार के सॉल्व करेंगे, x बटा 3 प्लस y बटा 2, ठीक है। यहाँ हम लोग सॉल्व किए, अब ये बराबर में कितना है 13 बटा 6, इसको भी एलसीएम करेंगे हम लोग तो आएगा 6, 2 इससे गुना 2x, 3 इससे गुना 3y बराबर 13 बटा 6, ये 6 नीचे है कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग एक समीकरण बनाए इसी से, ठीक। समीकरण 1 या 2 से हम लोग मान निकालेंगे। चलिए तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग को क्या मिलेगा 9x - 10y बराबर में -12, इससे x का मान निकालेंगे 10 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 9 बटा में आएगा, ये हो गया समीकरण 3। अब x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, अगर समीकरण 1 से मान निकालेंगे x का तो समीकरण 2 में रखना है, अगर समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखना है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग x का जो वैल्यू निकला है उसको समीकरण 2 में यहाँ बैठाने वाले, यहाँ पर, ठीक। तो 2 ये गुना हो जाएगा 10y माइनस 12 बटा में 10, 10 नहीं 9, समीकरण 2 है ना, प्लस 3y बराबर में कितना 13। इसको सॉल्व करना है, 2 से ये दोनों गुना होगा, 20y माइनस, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह 12 दूनी 24, क्योंकि 2 से गुना हो रहा 24, ठीक है, बटा में कितना है 9 प्लस 3y बराबर 13। 9 का लॉस करेंगे, 9 इससे गुना होकर यहाँ चला जाएगा, यानी 20y 24, 9 या 27 बराबर 9 को 13 से गुना करना है 117, 20 और इसको 27 को जोड़ देना है जिसमें y है, ये इधर आएगा तो माइनस से क्या होगा प्लस, तो इससे जोड़ देंगे 117 को 24 से, 7 4 11, 7 4 11, हाथ में 1 और 1 2 और 2 4 और 1, ठीक है, y बराबर 1 4 1 बटा 47। अब ये 47 के पहाड़ा में ये कितना बार में कट जाएगा, ठीक है, तो ये 3 बार में कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में, ये कट गया 7 21, साथ में 2, ठीक है, 12 तो 14, तो बराबर कितना आ गया 3, यानी y का मान हम लोग सॉल्व करके 3 निकाले। अब इसको यहाँ बैठा दीजिए, समीकरण 3 में x आ जाएगा, लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 10 गुना 3, y का जगह में 3, 12 बटा 9, 10 या 30 माइनस 12 बटा में 9, माइनस करने पर कितना है 18, 2 से काटेंगे, 2 से 9 से काटेंगे 2 बार, है ना, तो आपका आंसर क्या क्या है, अतः x बराबर 2, y बराबर 3, ये आंसर आया। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको इस प्रकार सॉल्व कर लेना है। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.2 है एनसीईआरटी बुक नया वाला का, अब पुराना वाला का 3.3 है, उसका 1 नंबर जो क्वेश्चन था, जो बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन था, हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 2 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उसमें जितना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो ये सीरीज शुरू किए हैं एनसीईआरटी नया वाला बुक का, वो 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर हम लोग वीडियो इस चैनल पे डालते रहेंगे। एनसीईआरटी का जो मैथ है क्लास 10 का आपको फ्री में इसमें पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी मैथ हम कंप्लीट करवा देंगे, जितना भी एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी एक्सरसाइज को फिर आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छे से करिएगा। जय हिंद।